नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। तो सभी साथी परिस्थितियों की गंभीरता को समझे। आज भी बीएसए कार्यालय डाटा भेजने के लिए छुट्टी होने के बावजूद भी खुले हुए हैं। तो जिन लोगों ने अभी भी अपने डाटा नहीं भेजे हैं वो बीएसए कार्यालय खुले हैं, और बाकी जिन्होंने भेज दिया वो तो नहीं खुले हैं। इसलिए सभी अपने बीएसए से ज़रूर संपर्क करें ताकि सीटों में किसी प्रकार का संशय ना हो कि हाँ सीटों की संख्या गलत है कि सही है। और जो अफवाह ये उड़वा रहे हैं कि डीजी सर बदल गए हैं, डीजी सर नहीं बदले हैं। विजय किरण आनंद सर ही अभी वो पद पर बने हैं। वहीं कुशीनगर का जो सीटों की संख्या कम भेजी गई है, अगर आसपास के क्षेत्र के वहाँ पे दोस्त हैं तो ज़रूर संपर्क करें। फिलहाल सभी 22 जिलों के आंकड़ों के सापेक्ष 326 सीटों की वृद्धि हुई है। तो ये लगातार जो प्रयास से ही संभव हुआ है। सूचना के अनुसार अंतर्राज्यीय शिक्षक भर्ती का डाटा प्रकरण के कारण आज साप्ताहिक छुट्टी के पश्चात भी बीएसए कार्यालय खुला है। तो यहाँ पे देखिए समस्त कार्यालय खुला है। इसका मतलब आज छुट्टी थी तो आज तो खुलना नहीं चाहिए था, लेकिन शासन विभाग की ओर से जो डाटा मांगा गया है उसके कारण आज सभी बीएसए कार्यालय खुला हुआ है। तो जिस हिसाब से डाटा कलेक्ट किए जा रहे हैं, आज भी साप्ताहिक बंदी होने के बावजूद खुला है। अगर सब कुछ सही रहा, यानी कि सभी आंकड़े विभाग के अनुसार अगर सही रहे, तो जो जियो है लिस्ट का और डेट का 5 तक आने का अनुमान है। यहाँ पर देखिए ये एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता, लेकिन अनुमान यानी कि एक वो बता दे रहे हैं कि विभागीय प्रोसेसिंग है कि छुट्टी के बाद भी डाटा कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो इस हिसाब से 5 तक आने का अनुमान है। और यहाँ पर देखिए जो आंगनबाड़ी के लिए पदों की घोषणा थी वो भी हो गई है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 21 ईयर मैक्सिमम 45 ईयर एज। यहाँ पे देखिए 50,000 पोस्ट है। वैकेंसी डिटेल है यहाँ पर। एलिजिबिलिटी जो है ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए है। पासिंग क्लास हाई स्कूल एग्जाम इन एनी बोर्ड ऑफ इंडिया से ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए ही रहेगा। यहाँ पे क्लास 5th एग्जाम पास आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए है, आंगनवाड़ी वर्कर। तो आप वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। वहीं आज बेसिक शिक्षा मंत्री अपने सिद्धार्थनगर के इटवा जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर नागरिकों से मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अभ्यर्थी भी कुछ हैं जो मिलने पहुँच। आइए आज का न्यूज भी देख लेते हैं। मथुरा के बीएससी को हटाया गया। मथुरा के बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरपाल सिंह को हटा दिया गया है कल। और इंटर के बाद प्रशिक्षण लेने वाले अध्यापक को नियुक्ति का आदेश फिर जारी कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंटरमीडिएट के बाद शिक्षक प्रशिक्षक का डिप्लोमा या डिग्री लेने वालों को सहायक पद पर नियुक्त करने के लिए योग्य मानते हुए चयनित यात्री को 1 माह में नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दे दिया है। 2019 में जो 69,000 शिक्षक भर्ती जो कि इस समय चल रहा है थर्ड काउंसलिंग, उसी में ये याची थी। और शिक्षकों के 5,764 पदों को लेकर किरार परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत 2 चरण की काउंसलिंग के बाद खाली अध्यापक के जो पद हैं उसमें बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने जो पिछले रिक्त पदों पर तीसरी काउंसलिंग कराने की घोषणा की, जिससे भर्ती में आरक्षण की अनदेखी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों में नाराजगी। आरक्षण तथा एमआरसी लीगल टीम के मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी का कहना है कि 17 मार्च की सुनवाई में लखनऊ हाईकोर्ट ने 12 अप्रैल से पूर्व ओबीसी के 27 और एससी के 21% आरक्षण को लेकर के जो डाटा उपलब्ध कराने के लिए सरकार को कहा था। इसके बाद उन्होंने बताया है कि इससे तो जो थर्ड काउंसलिंग वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी प्रसन्न है, लेकिन कुछ आरक्षण वाले नाराज हैं। 1.25 महीने और बढ़ गया है भर्ती का इंतजार। तो 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी काउंसलिंग से उम्मीद लगाए अभ्यर्थियों का इंतजार 1.25 महीने और बढ़ गया। पंचायत चुनाव की सूचना जारी होने के कारण तीसरी काउंसलिंग 2 मई से पहले होना मुमकिन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ कहा क्या गया है कि 1.25 महीने इंतजार और बढ़ गया है, ये जो बताया जा रहा है 2 मई को। लेकिन अगर 2 मई को ही रिजल्ट जारी करना है तो आज छुट्टी के दिन बीएससी कार्यालय खोल करके डाटा क्यों कलेक्ट किया जा रहा है? तो इसलिए ये पेपर वालों का अनुमान सही नहीं है। तो बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने मांगी है सूचनाएं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने जनपद में नई भर्ती के बाद परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में स्नातक में न्यूनतम अंकों की अर्हता को चुनौती दी गई है। विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में जो प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए स्नातक में न्यूनतम 45% अंक होने की अनिवार्यता को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। आयोग ने कहा न्यूनतम 45% की अनिवार्यता वापस ली जा चुकी है, क्योंकि यहाँ पर 55% पर स्नातक का जब लगा है तो 45% स्नातक का कोई ज़रूरत ही नहीं था, और आयोग मान भी रही है बात।
कांस्टेबल जीडी भर्ती के लिए करना होगा भी और इंतजार। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए कांस्टेबल जीडी भर्ती 2020 के लिए भी युवाओं को इंतजार करना होगा। और डिग्रीधारी या डिप्लोमा धारकों को नियुक्ति पत्र जारी करें। न्यूनतम अंकों की अर्हता को ही चुनौती दे दी गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पद में। और ये शिक्षक भर्ती में जो डिग्री या डिप्लोमा धारकों को नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है, जिसमें इंटर के बाद उन्होंने प्रशिक्षक का प्रमाण पत्र लिया था। तो ये याची 2019 की जो शिक्षक भर्ती यानी जो चल रहा वर्तमान में 69,000 की, उसकी बात है। और भर्ती के लिए घूस मांगने का वीडियो वायरल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय वीडियो में 2 करोड़ देकर के टेंडर लेने का किया जा रहा है दावा। और डीएलएड 2021 में प्रवेश के आदेश अब अप्रैल में आने के आसार हैं। स्टेनोग्राफर परीक्षा के 2 चरण फिर से कराया जाए, हाईकोर्ट का आदेश। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2 करोड़ देकर के भर्ती का टेंडर लेने का वीडियो वायरल। अनावश्यक परामर्श मांगने से वित्त विभाग और कर्मचारी दोनों परेशान हैं इस समय।